उन्हें सारे मात मटके उठाए और देखा कि सासू माता चली गई हैं पूजा करने के लिए। तो नई नई बहुओं ने अपने घर के मटके उठा करके धम 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 करके फेंक दी जा रही हैं। पड़ोसन बोली तू मटके काय क्यों फेंक रही है? बोले बस मेरी इच्छा हो रही है कि सास पूछेगी कि मटके कौन ने फोड़े। सो बहू बोली हम कह देंगे कि वो नंद रानी को छोरा आयो और सारे मटका फोड़ गया। पड़ोसन बोली कि झूठी। बोले बस क्या हुआ तो झूठ हुआ तो क्या हुआ, झूठ बोल कर के भगवान की भक्ति तो मिले, भगवान का दर्शन तो मिले। तो देखे बिन कान्हा, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन गोपियों का ताना तो उल्हाना ही बहाना है। आज ब्रज की सखियों ने नए नए मटके उठाए और फेंक दिए, फोड़ दिए। मैया माताएं जब आई मंदिर से पूजा करके सवेरे सवेरे देखा कि दरवाजे पर मटके फूटे पड़े हैं। अब तो माता जी की बुद्धि खराब हो गई। मैया बोली क्यों री? ए कल्पना, उसकी बहू का नाम कल्पना था। कल्पना अंदर से आंखों में आंसू लेकर के आई और पानी मार के आई और लंबा घूंघट घाल के आई। सास ने पूछा ये मटके कौन ने फोड़े? तो झूठा कह दिया कि ये कृष्ण का, सब कृष्ण का ये चमत्कार है। बोले कृष्ण कौन? अरे यशोदा रानी को लाला आयो सारे मटके फोड़ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं सब सखियों ने झूठा आरोप लगा दिया कृष्ण को कि मेरे कन्हैया ने आकर के मात मटके फोड़ दिए। और ब्रज की सखियां कहती हमारी तो मटकी फूट गई, अच्छा हो गया, आज के बाद में हम फिर कभी पानी भरने नहीं जाएंगी। पहले की सासू क्या कहती थी कि जाओ बहू पानी भर करके लाओ, बहुएं पानी भरती थी। अब आजकल तो हर घर में नल लगे हुए हैं, टोंटी लगी है, पानी खोलो और पानी आ जाता है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से मैं तो छूटी। भला हुआ मेरी मटकी फूटी। शुक्ला जी थोड़ा पीछे भी देख लिया करो, प्रसाद ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भला हुआ मेरी मटकी फूटी और पनिया भरन से मैं तो छूटी। जब हमारे जीवन की मटकी फूटेगी तो ही हमारा जीवन का उद्धार होगा। जब तक बेचारी मटकी रहेगी तो वो तो पानी पिलाएगी। इसी प्रकार से सज्जनों ये मटकी क्या है? ये शरीर ही हमारा पानी का मटका है। जब ये फूट जाएगा तभी ये संसार से उड़न हो पाएगा। आज मेरे गोविंद ने उन गोपियों के घर में चोरी नहीं की, लेकिन गोपियों ने झूठा आरोप लगाया। शिकायत लेके पहुंच गई नई नई गोपियां दरवाजे पर, ए यशोदा देख तेरे लाला ने मेरे घर के सारे मटके फोड़ दिए। दूसरे नंबर की बोली, अरे यशोदा मैया तेरे लाला ने हमारी गौशाला में सारे बछड़े छोड़ दिए। सारी गौ माता के बछड़े आए और सब दूध पी गए। वत्सान मुंचिन कुजित समय क्रोश संजात हासा, स्तेयम स्वादधिदलिपया कल्पित ही कर्म योगी। मरुकान भोक्षण विभजति सचेन्नम भाण्डम भिनन्ति, द्रव्यालाभो सगृह गुपितो यात्युपितो से तो कान। सब सखियों ने अलग अलग शिकायतें की हैं। उन शिकायतों को सुनकर के मैया यशोदा बोली, चौरी चौरे कन्हैया तेने या गोपी के घर को माखन खायो कि नहीं खायो? मैया मैं या गोपी की सौगंध खाऊं, मैंने तो या को घर भी नहीं देखो, कौन सी गली में घर है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं झूठा। अब तो सारी सखियां बोली हम सब झूठ बोल रही हैं। एक सखी बोली मेरे घर में तो ऐसो ऊधम कियो, ऐसो ऊधम कियो, ऐसो ऊधम कियो कि मेरे पति का जन्मदिन था। मैंने पति के जन्मदिन पर सुंदर मैंने पकवान बनाए और जैसे ही पकवान बना करके भगवान को भोग लगाने ही वाली थी, जब तक तेरो का नहीं आयो। बोलो मोए भाभी बड़ी जोर से भूख लगी है, तेने जो कछु बनायो हो सो मोए दे दे।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, बोलो राधे राधे। आप लोग जल्दी कर लो शांति से, क्योंकि कथा डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा जल्दी जल्दी धीरे से। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे कन्हैया के लिए झूठा आरोप लगा दिया कि मेरे घर में माखन खाया, मिश्री खाई। एक सखी बोली कि मेरे तो सारे बछड़े ही छोड़ दिए, सब गौ माता का दूध पी गए। और जब हम गौ माता के नीचे गौ दोहन करने के लिए पहुंची तो एक सखी बोली, जैसी हमने गौ माता का दोहन करना चाहा, गाय ने ऐसी लात मारी कि मेरी मटकी फट से फूट गई। मटकी फूटी और मेरी कोहनी भी टूट गई। देखो खून निकल रहा है, क्योंकि गाय का दूध तो पहले ही बछड़े पी गए। अब गौ माता ने लात मारी सो मेरी मटकी भी फूटी और कोहनी भी टूटी। सब सखियां शिकायत करने लगी, क्यों रे कनुआ, तेने या घर में या गोपी के घर में माखन खायो कि ना खायो। सो कन्हैया बोले, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया तेने माखन खायो कि ना खायो। भगवान कहते, मैया मैं नहीं माखन खायो। क्यों? मैया यशोदा को कन्हैया बताना चाहते, मैया तो पता है जब सवेरे सवेरे हम सब ब्रजवासी मिलकर के गौएं चरावे को हम यमुना किनारे जाएं, तो हम तो गैया चरा में हमने आके घर को माखन कैसे खा लियो। कन्हैया मना करते हैं और वो सखियां कहती हैं, मैया हम झूठ ना बोले, तेरे कन्हैया ने हमारे घर में माखन खायो। तो कन्हैया बोले, मैया तू तब विश्वास करियो जब ये सारी गोपियां हमको रंगे हाथ पकड़ लें। भाई कोई चोर है तो उसको रंगे हाथ पकड़ो, लेकिन हम लोग कई बार ऐसे झूठा आरोप लगा देते हैं, ऐसा हमारे साथ में उसने किया होगा। किया कि नहीं किया? मैया यशोदा बोली, ऐसे नहीं बात चलेगी, हमारे लाला को तुम रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। कन्हैया कहते हैं, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भोरे भयो गईयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। मैं तो सवेरे सवेरे उठ करके गैया चरावे के लिए मधुबन जाऊं, यमुना किनारे जाऊं, मैंने तो या गोपी के घर बनाए देखे। तब वो सखी बोली कि अब हमारे घर में आएगा तब हम तुझे रंगे हाथ पकड़ेंगी। तो गोपियों ने क्या किया, अपने आंगन में पहुंची और बड़े बड़े सींके लिए और सींके पे बड़े बड़े मटके लिए और मटके टांग दिए। ताजो ताजो माखन, आज कन्हैया को आने दो, आज पकड़ लेंगे हम दारी के कन्हैया को। हमारे ब्रज में एक गाड़ी है दारी के, बोलो राधे राधे। दारी के और सारे के, सारे ब्रजवासी कन्हैया को कान पकड़ के दारी के बोले, और सारे के दारी के। मेरे ब्रज की सखियां बोली, आज कन्हैया को आने दो, आज हम बाय रंगे हाथ पकड़ेंगी। उन गोपियों ने क्या किया, अपने अपने मटके को लिया, सजाया और मटके में दही भर दिया और ऊपर से घंटी लटका दी। मटका के ऊपर घंटी, बोलो राधे राधे। घंटी इसलिए लटकाई है कि कन्हैया आएगा माखन निकालने के लिए, घंटा बजेगा और हम कृष्ण को पकड़ लेंगी। अब मान लीजिए हम घर में सो रहे हैं, कोई मटका कोई निकाले, कोई दही निकाले, घंटी बजी है, थोड़ा सा मटका हिलेगा, टन टन बजेगी, हम तुरंत पकड़ेंगे। गोपियों ने बड़ी अच्छी बुद्धि लगाई। आजकल तो कैमरा लगे हैं घर घर में, पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। उन गोपियों ने घंटी बजाई, घंटी लगा दी, और कृष्ण जिस घर में, जिस प्रभावती नाम के गोपी के घर में भगवान जब चोरी करवे पहुंचे, तो चोरी करवे के लिए जैसे अंदर पहुंचे, आंगन में जाकर के देखा बगल में सुंदर एक कक्ष है जिसमें रसोई है, रसोई के ऊपर सीके लगे हैं। सीकों को देख करके मेरे कृष्ण के मुख में पानी आ गया, ये तो ताजा माखन है। अब मेरे कन्हैया सोचने लगे, हम तो यहाँ माखन को खाएंगे, लेकिन माखन कैसे मिलेगा, माखन तो बहुत ऊंचे है। तो मेरे कन्हैया बोले, मधुमंगल श्री दामा सब घोड़ा बन जाओ। सारे ब्रजवासी घोड़े बन गए, एक मधुमंगल नीचे, फिर बाकी ऊपर पे, तीसरा पे, चौथा पे, ऐसे करते करते सबसे ऊपर कृष्ण खड़े हो गए। और कृष्ण ने जैसी मटकी को देखा और मटकी के माखन को देख करके मेरे कन्हैया बोले, ताजो माखन है,
लेकिन जैसी मटकी से माखन निकाला सो घंटी को देख लिया। कृष्ण बोले अरे कन्हैया, कहने लगे अरे घंटी तुम तो मेरे साथ ही में रहती हो, क्योंकि पूजा में बिना घंटी के काम नहीं होता है। भगवान कृष्ण बोले तुम इधर कैसे आ गई बहन जी? घंटी बोली मैं ऐसे नहीं आई हूं, मैं ड्यूटी पर हूं। बोलो राधे राधे। ड्यूटी कौन ने दी है? वो हमारी बहन जी ने ड्यूटी दी है कि कृष्ण जब आए माखन खाए तो तुम जरूर बच जाना। कन्हैया बोले घंटी तुम बजियो मत। घंटी बोली मैं ईमानदारी से बजूंगी, क्योंकि ईमानदारी से ड्यूटी करना चाहिए। कई लोग ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और जैसे ही मेरे कन्हैया ने हाथ डाला सो घंटी नहीं बजी, और जैसे ही मेरे कन्हैया ने थोड़ा सा माखन चखा सो टन 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 घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनकर के गोपियां पहुंच गईं और गोपियों ने तुरंत जाकर के कृष्ण को पकड़ लिया। ए कन्वा, आज तू दादी के रंगे हाथ पकड़ो, चल मैया जसोदा से शिकायत करें। वह गोपी कृष्ण के पास कृष्ण को पकड़ के जाने लगी। चलते चलते माता यशोदा के द्वार पर पहुंची और उस सखी से जाकर के कृष्ण बोले मैया बहन, अरे भाभी मेरी एक बात मानते ने, मेरे हाथ को बहुत जोर से पकड़ रखा है, इस हाथ को छोड़ करके इसको पकड़ ले जरा। मेरे कन्हैया ने क्या किया, ये हाथ तो छुड़ा लिया और दूसरा हाथ अपना हाथ न दे करके वह गोपी के छोरा के हाथ को बई के हाथ में पकड़ा दिए। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची सखियां, अरे यशोदा तेरे लाला के करामात हम तेरे साथ में कृष्ण तेरे कन्हैया को साथ में लेके आई हैं, और तेरे कन्हुआ ने जो करामात की है बाकी तो कोई कहे क्या। दरवाजे पर मैया यशोदा आई। यशोदा जी बोली यदि क्या हुआ सखी? एक सखी बोली मेरे घर को याने माखन खायो सो खायो, और माखन खावे के बाद में जाने जो मटकी फोड़ी सो कोई बात नहीं, मटकी फोड़वे के बाद में खायो सो खायो, लेकिन माखन बिखरायो भी है। अब तो मैया यशोदा के सामने शिकायत जैसी पहुंची और मैया यशोदा बोली मेरे लाला ने माखन खायो, तू पकड़ के लाई? बोले हाँ लाई हूं ना, पकड़ के देख। मैया यशोदा बोली अरे बाबरी, मेरो कनुआ तो अंदर है, ये तेरे हाथ में तो तेरो ही छोरा है। जैसे उसने घूंघट उठा के देखा तो अपने बेटे को देख कर के शर्म आ गई। पकड़ के आई थी मैं कृष्ण को, ये मेरे बेटा कैसे? बेटे से पूछा तू कहाँ से आ गया? बोले बस मैं तेरे पीछे था माता, और कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा लिया और मेरा हाथ पकड़ा दिया। तूने बताया क्यों नहीं? बोले मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरी मम्मी थी और मेरा ही हाथ था। बोलो राधे राधे, इसलिए मैंने बताया नहीं। अब लीला में भगवान यशोदा मैया के सामने सारी सखियां शर्म के मारे घूंघट घाल लिया कि हम तो झूठे बन गए। धन्य है आज मेरे कृष्ण की लीला देख करके गोपियां कहती हैं कि सांचे मेरे श्रीनाथ जी, एक भगवान ही साचे हैं, बाकी सब संसार ही झूठा है। ऐसी भगवान ने माखन चोरी लीला